brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। कानपुर में अभी डीएम और सीएमओ के बीच का विवाद थमा भी नहीं। अभी बीजेपी के 5 विधायकों की आपसी कलह उस मुद्दे पर थमी भी नहीं है कि बस्ती और संत कबीर नगर में एनडीए के 2 विधायक आमने सामने हो गए हैं। और वो भी किस लिए? तो ठेकेदारी विवाद को लेकर के। क्या है ये विवाद और कौन कौन आमने सामने आ गए हैं एनडीए के ही 2 विधायक, हम आपको ये बताएंगे पूरी कहानी। इसके अलावा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच आखिर क्या पक रहा है, क्यों दोनों पार्टियों में नाराजगी और अविश्वास एक दूसरे को लेकर बढ़ता जा रहा है। ये दोनों खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी में। जी हां, तो कानपुर के बाद अब नया मामला बस्ती और संत कबीर नगर का है। और संत कबीर नगर और बस्ती के 2 एनडीए के विधायक आमने सामने आ चुके हैं। निषाद पार्टी के विधायक हैं अनिल त्रिपाठी, मेदावल से विधायक हैं, और बीजेपी के एमएलसी हैं सुभाष यदुवंश, जो कि प्रदेश के महासचिव भी हैं, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और फिलहाल एमएलसी। इन दोनों के आमने सामने आने की भी जो कहानी है वो बड़ी दिलचस्प है। दरअसल निषाद पार्टी के विधायक ने एक आरोप लगाया है और उन्होंने आरोप ये लगाया कि रमेश चंद्र पांडे नाम के एक बिजनेसमैन को पुलिस ने तंग करना शुरू किया है, और वो सुभाष यदुवंश के इशारे पर। और रमेश चंद्र पांडे कौन है? माना जाता है कि ये बड़े ठेकेदार हैं संत कबीर नगर के, और यह भी माना जाता है कि वो करीबी हैं अनिल त्रिपाठी के। दूसरी तरफ सुभाष यदुवंश का नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि सूरज सोमवंशी ये बीजेपी के भी नेता रहे हैं और अब ठेकेदारी करते हैं। तो 2 ठेकेदार, जिसमें एक सूरज सोमवंशी और दूसरी तरफ रमेश चंद्र पांडे, ये दोनों सरकारी ठेकेदारी को लेकर के आपस में भिड़े ऐसे कि बकायदा बस्ती के डाक बंगले में इन दोनों के बीच में मारपीट हुई। इन दोनों के बीच में कहा जा रहा है कि कहासुनी हुई, और मारपीट के बाद पुलिस कंप्लेन की गई। और चूंकि बस्ती से आते हैं सुभाष यदुवंश, और यह भी माना जा रहा है कि उन्होंने पुलिस को इस बात की सूचना दी कि बकायदा उनके जो सहयोगी हैं, उनके पार्टी के उनके करीबी रहे हैं सूरज सोमवंशी, जो कि ठेकेदार भी हैं, उनके साथ डाक बंगले में मारपीट हुई। और मारपीट करने वाला कोई और नहीं बल्कि रमेश चंद्र पांडे हैं, ये बताया गया। उसके बाद पुलिस एक्टिव होती है और फिर रमेश चंद्र पांडे के घर धावा बोलती है, छापा मारती है। कुछ घंटे तक उनसे पूछताछ होती है और उसके बाद यह मामला पूरी तरीके से 2 ठेकेदारों के बीच ठेकेदारी मैनेज करने या फिर एक दूसरे के इलाके में ठेकेदारी न करने को लेकर यह विवाद था। और यह विवाद इतना बढ़ा कि सरकारी डाक बंगले में दोनों के बीच मारपीट। यह बात यहीं तक खत्म हो जाती, लेकिन रमेश चंद्र पांडे के मुद्दे पर, जो कि ठेकेदार हैं संत कबीर नगर के, उनके मुद्दे को अनिल त्रिपाठी, जो कि विधायक हैं निषाद पार्टी के, उन्होंने उस मुद्दे को उठा दिया और उन्होंने एक लेटर लिखा। और उस पत्र में उन्होंने सीधे सीधे सुभाष यदुवंश पर उंगली उठाया, बीजेपी के ये एमएलसी। और उनके मुताबिक जो सूरज सोमवंशी हैं वो उनके प्रतिनिधि हैं। यही नहीं, उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जो डाक बंगले में मारपीट हुई, जहां डाक बंगले में वो रुके थे, वो भी सुभाष यदुवंश ने बुक कराया है। 2 बातें, यानी कि वो सुभाष यदुवंश के प्रतिनिधि हैं, और दूसरा, उन्होंने उनके लिए कमरा बुक कराया जहां पर मारपीट हुई। सब कुछ मारपीट सिर्फ और सिर्फ टेंडर को लेकर हुई, यानी कि सरकार में जो टेंडर निकल रहे हैं, किस जगह पर कौन टेंडर लेगा या किसके इलाके में किसे नहीं काम करना है, इसे लेकर विवाद चल रहा था। सुभाष यदुवंश से जब यूपी तक ने बात की तो उन्होंने फोन पर यह बताया कि न तो वो उनके प्रतिनिधि हैं और ना ही उन्होंने उस डाक बंगले को बुक किया था। इस दौरान वो दिल्ली में यूपी भवन में ठहरे थे। हाँ, ये जरूर है कि वो जो सूरज सोमवंशी हैं उनके करीबी हैं, उनके साथ युवा मोर्चा में रह चुके हैं और वो ठेकेदारी करते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है।
लेकिन अनिल त्रिपाठी ने इसे सीधे सीधे जो सुभाष यदुवंश हैं उनसे जोड़ा कि ये उनके आदमी हैं, और जो रमेश चंद्र पांडे हैं जो दूसरे ठेकेदार हैं उनको काम नहीं करने दे रहे हैं, उनकी ठेकेदारी को में बाधा पहुंचा रहे हैं और अपने सरकारी रसूख का इस्तेमाल कर, सरकार और तंत्र का इस्तेमाल कर वो इस ठेकेदारी में उन्होंने अपने को भी झोंक रखा है। तो ये आरोप एनडीए के एक विधायक ने, एनडीए के दूसरे एमएलसी यानी कि निषाद पार्टी के विधायक ने बीजेपी के एमएलसी पर लगाया। मैं तो ये जानता ही नहीं था कि ये दो ठेकेदार है। ये तो आप छम करके आ रहा है कि ये ठेकेदारी भी करते हैं, इन्होंने कोई रजिस्ट्रेशन कराया है। हमको तो ये बात भी जानकारी हुई, तो मैं तो इतना जानता था कि हमारे एमएलसी साहब के प्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधि के रूप में ये जगह जगह बैठे हुए हैं, बहुत सारे कार्यक्रमों में आते जाते हैं, उसके सारे प्रमाण है, फोटोग्राफ है, सब कुछ है। एक कमरा डीएम ने, जिलाधिकारी ने 11 तारीख को पत्र दिया कि 11 से 14 तारीख के बीच में इसको सुरक्षित किया जाता है हमारे एमएलसी साहब के लिए, और उस कमरे में ये पाए जाते हैं, वहीं पे बुला करके ये घटना अंजाम होती है। तो आखिर किस प्रकार से आज ये कह रहे हैं कि उनके प्रतिनिधि नहीं हैं? चलिए, प्रतिनिधि नहीं है एमएलसी साहब के, तब फिर किस अधिकार से, किस कानून से ये वहाँ पे ठहरे हुए थे? फिलहाल दोनों एक ही एनडीए के ही अंग हैं, लेकिन ठेकेदारी का विवाद ऐसा है जहां पर ऐसा लग रहा है दोनों अब आमने सामने आ गए। हालांकि सुभाष यदुवंश ने हर तरीके से इनकार किया है इस ठेकेदारी में खुद के शामिल होने का, लेकिन उन्होंने इतना जरूर माना है कि जो सूरज सोमवंशी हैं वो उनके करीबी रहे हैं, कई मीटिंग्स में वो उनके साथ भी रहे, क्योंकि वो बीजेपी में पोस्ट होल्डर रहे हैं, बीजेपी के उपाध्यक्ष रहे हैं। जब वो युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे तब वो युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष रहे। अब जो विधायक है अनिल त्रिपाठी, उनका कहना है कि नहीं, ये सुभाष यदुवंश के पीछे उनका पूरा काम देखते हैं और इस पूरे विवाद में सुभाष यदुवंश का हाथ है। तो खैर, अब ये दोनों विधायक आमने सामने आ गए हैं और उन्होंने सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया, यानी कि एनडीए के ही विधायक ने यह आरोप लगाया है कि बीजेपी के जो एमएलसी हैं वो इस ठेकेदारी विवाद में वो सरकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। खैर, अब दोनों आमने सामने हैं, देखना यह है कि ये मामला कहां तक पहुंचता है और कैसे सुलझता है। फिलहाल ये दोनों ठेकेदारों के बीच की लड़ाई अब दो विधायकों की लड़ाई बनती जा रही है। अगली खबर, उधर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच जो मनमुटाव है वो बढ़ता ही जा रहा है। जी हां, अखिलेश यादव कांग्रेस से नाराज हैं और उनकी नाराजगी की वजह भी है। पार्लियामेंट चुनाव के बाद से अभी तक कांग्रेस के साथ कोई सीधा रिश्ता नहीं। ये अलग बात है कि चूंकि अखिलेश यादव सांसद हैं, दिल्ली में राहुल गांधी या दूसरे बड़े नेताओं से इनकी मुलाकात होती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बिल्कुल दोनों के बीच रिश्ते नहीं के बराबर दिखाई देते हैं। हाल में जब अखिलेश यादव से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये इंडिया गठबंधन तो पूरी तरीके से इंटैक्ट है, लेकिन जिसे जाना हो वो जा सकता है। उनका इशारा कांग्रेस पार्टी की तरफ था। अब अविनाश पांडे, जो कि कांग्रेस पार्टी के यहाँ के प्रभारी हैं, उन्होंने भी एक बात कह दी और उन्होंने मीडिया से जो बात की है उसमें कहा है कि कांग्रेस पार्टी सभी 403 सीटों की तैयारी कर रही है। यानी कि अब आप ये मान लीजिए, अखिलेश यादव कहते हैं कि जिसे जहां जाना है चला जाए, कांग्रेस के प्रभारी कह रहे हैं कि सभी 403 सीटों पर हमारी तैयारी, और यही बात प्रदेश अध्यक्ष भी कहते कई बार सुने गए। तो क्या दोनों पार्टियों के बीच अब आपस में नहीं बन रही? क्या ये एकला चलो की तरफ पार्टियां बढ़ रही हैं दोनों? इंडिया गठबंधन की बात अब बेमानी होने वाली है। चुनाव जब आएगा तब गठबंधन क्या स्वरूप लेगा ये अलग बात है, लेकिन आज की स्थिति में दोनों पार्टियों के अगर प्रदेश के शीर्ष नेताओं की बात कर लें तो दोनों पार्टियां बिल्कुल अलग अलग, या यूं कहें एकला चलो की राह पर दिख रही हैं। और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के लोग अखिलेश यादव को टारगेट कर रहे हैं और अखिलेश यादव ने जो बात कह दी है कि जिसे जहां जाना है जाए, ये साफ है कि अभी 2 साल जब तक चुनाव नजदीक नहीं आता और गठबंधन पर कोई बात शर्तिया तौर पर बैठकर नहीं होती, तब तक ये गठबंधन नहीं मानिए। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी टाइम्स।